अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। फोर्सेस के बारे में बात करेंगे, मालिक्यूल्स के बारे में बात करेंगे। वो कौन से मालिक्यूल हैं जिनमें फोर्सेस स्ट्रांग होती हैं, वो कौन से मालिक्यूल हैं जिसमें फोर्सेस कम होती हैं। जो लिक्विड सॉलिड स्टेट्स हैं, जो फिजिकल स्टेट्स हैं मैटर की, सॉलिड लिक्विड गैस, इनके दरमियान मालिक्यूल्स कैसे होते हैं, इनके दरमियान मालिक्यूल्स के दरमियान फोर्सेस कैसे होती हैं, तो वो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे। इंटर मालिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटर का मतलब है दरमियान में, मालिक्यूलर मालिक्यूल के दरमियान में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों फोर्सेस मतलब पॉजिटिव नेगेटिव मालिक्यूल्स के दरमियान फोर्सेस। The forces of attraction which are present between the molecules of element compounds are named as intermolecular force of attraction. क्वेश्चन आ सकता है व्हाट आर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो आपने यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी हेडिंग देनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक। और ये लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, ये जो है लॉन्ग क्वेश्चन ये भी आ सकता है। लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन अगर पूछें कि व्हाट इज़ इंटरमोलिकुलर फोर्स या व्हाट आर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो आपने ये वाली डेफिनेशन बतानी है और यहाँ से HCl मालिक्यूल की एग्जाम्पल दे दीजिएगा। जो फोर्सेस मालिक्यूल के दरमियान हो, पॉजिटिव नेगेटिव के दरमियान हो, वो हम क्या कहेंगे? उनको हम कहेंगे इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दीज अट्रैक्टिव फोर्सेस आर जनरली वीक, ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती हैं कंपेयर टू बॉन्डिंग फोर्सेस, जो कि बॉन्ड बना के जो मालिक्यूल आपस में, एटम्स आपस में बॉन्ड बनाए रखे होते हैं, उनकी जो फोर्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होती हैं, लेकिन इनकी मालिक्यूल्स की आपस में वीक होती हैं। अमंग 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, हमने 3 स्टेट्स देखी हैं मैटर की, कौन कौन सी थी? वो सॉलिड थी, लिक्विड थी, गैस में। इनमें कुछ में वीकेस्ट फोर्सेस होती हैं और कुछ में स्ट्रॉन्गेस्ट होती हैं। वीकेस्ट किस में होती हैं? गैसेस में होती हैं। स्ट्रॉन्ग किस में होती हैं? सॉलिड्स में होती हैं। स्ट्रॉन्गेस्ट, वीकेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट। स्ट्रॉन्गेस्ट सॉलिड्स में, वीकेस्ट गैसेस में। और जो इन बिटवीन है एग्जिस्ट कर रही है, ना तो स्ट्रॉन्ग है ना वीक है, तो वो है लिक्विड। Intermolecular forces of attraction are of many types. Some are weak and some are relatively strong. The effect of the physical properties of substance, the melting and boiling point of substance depend upon the strength of forces. का मतलब है कि forces की जो ताकत है ना, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट उसी पे डिपेंड कर रहे होते हैं। मतलब जितने हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होंगे, इसका मतलब ये है कि फोर्सेस पीछे स्ट्रॉन्ग है, इसलिए मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई है। अगर जितने वीक मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होंगे, तो इसका मतलब है पीछे फोर्सेस वीक है। बाद है स्ट्रॉन्गर द फोर्स अमंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड, हायर द बॉइलिंग पॉइंट एंड वाइस वर्सा, वही बात। सिमिलरली स्ट्रॉन्गर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज, हायर विल बी द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड। मतलब क्या है? सॉलिड के बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब है उनके दरमियान फोर्सेज स्ट्रॉन्ग है। और जिनके बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं, उनके दरमियान फोर्सेज वीक होती हैं। डाइपोल फोर्सेस क्या होती हैं? डाइपोल, डाई का मतलब होता है दो, पोल का मतलब पोल, पॉजिटिव नेगेटिव। तो डाइपोल फोर्स क्या होती हैं? यानी एक पोल और दूसरे पोल के दरमियान जो फोर्स होती हैं, उनको डाइपोल फोर्स कहते हैं। कैसे? अभी बताती हूँ। यहाँ पे है दीज अट्रैक्टिव फोर्सेज आर प्रेजेंट बिटवीन द मालिक्यूल्स ऑफ पोलर कंपाउंड्स लाइक HCl। HCl मालिक्यूल एक पोलर कंपाउंड है। ये जो डाइपोल फोर्सेज हैं, ये जो पॉजिटिव नेगेटिव मालिक्यूल होते हैं, यानी पोलर मालिक्यूल्स के दरमियान ये एग्जिस्ट करते होते हैं ये फोर्सेस। हाइड्रोजन और क्लोरीन ऐसे मालिक्यूल हैं जो पोलर हैं। अब इसमें से जो क्लोरीन है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। हाइड्रोजन जो है अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, इसकी तरफ खींच जाता है। एक मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है और एक लेस है। तो ये जो है अपना इलेक्ट्रॉन इससे खींच लेता है। ये जो हमने म्यूचुअल बॉन्डिंग पढ़ी थी, कोवलेंट बॉन्डिंग पढ़ी थी, इलेक्ट्रॉन खींच रहता है, वो इलेक्ट्रॉन्स की तरफ बेंड हो जाता था। और जब बेंड हो जाता था तो उसके ऊपर स्लाइटली पार्शियल पॉजिटिव और दूसरे के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चला जाता था। ये वो हैं, ठीक है। अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन दैम विद डिफरेंट फोर्सेस। एक फोर्स से, ख़ास फोर्स से, एक ताकत से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो होती है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रॉन को खींचने की ताकत होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ एन एटम, एक एटम की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन को खींचने की ताकत, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन को खींचने की फोर्स, ताकत एक एटम में। सिंस द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ हाइड्रोजन एंड इट्स अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अब क्लोरीन की ज़्यादा होगी, हाइड्रोजन की? क्लोरीन की ज़्यादा होगी। तो ये क्या करेगी? क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ये दे देता है इलेक्ट्रॉन, तो ये जो है खींच लेगा। खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन दरमियान में ही रह जाएगा, उसकी तरफ बेंड हो जाएगा। तो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, जिसकी तरफ बेंड हुआ, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा। विद ग्रेटर एज अ रिजल्ट बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन बिकम पोलर। इनके दरमियान जो बॉन्ड होगा वो पोलर होगा। ये देखें, यहाँ पे H पार्शियल पॉजिटिव है, ये पार्शियल नेगेटिव है, ये दरमियान में शेयर हुआ खड़ा है इलेक्ट्रॉन पेयर।
ड्यू टू दीज पार्शियल चार्जेस द मालिक्यूल्स ऑफ HCl स्टार्ट अट्रैक्टिंग ईच अदर, एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू हो जाएंगी और इनके दरमियान जो फोर्स होंगी उनको हम कहेंगे डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। दो मालिक्यूल्स के दरमियान, ये एक मालिक्यूल है, ये दो मालिक्यूल है, इन दो मालिक्यूल्स के दरमियान फोर्सेस को कहते हैं डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। अब यहाँ एक और मालिक्यूल है, यहाँ एक मालिक्यूल है, अब इन दो मालिक्यूल्स के दरमियान फोर्स को डाइपोल डाइपोल फोर्स कहते हैं। इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव है, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव है, इनके दरमियान फोर्सेस है डॉट से दिखाते होते हैं। ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल, ये एक मालिक्यूल है, ये एक मालिक्यूल है, ये दूसरा मालिक्यूल, दो मालिक्यूल के दरमियान फोर्सेस डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। ये एक मालिक्यूल है, ये दूसरा, दो मालिक्यूल के दरमियान फोर्सेस डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। यहाँ पे फिर अट्रैक्शन भी दिखा दिया है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। डेफिनेशन है ये, द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द मालिक्यूल्स ऑफ वाटर। वाटर के मालिक्यूल में दो हाइड्रोजन होते हैं, एक ऑक्सीजन होता है, तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन है इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उनको हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अच्छा, यहाँ पे देखें, ये डेफिनेशन यहाँ से लेके यहाँ तक है, फिर यहाँ से लेके और यहाँ तक है, फिर आगे एग्जांपल देनी है और ये बहुत आसान है। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाट इज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, व्हाट इज़ डाइपोल डाइपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, व्हाट आर। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, लेकिन असल में ये क्वेश्चन लॉन्ग में भी आता है, तो आपने लॉन्ग और शॉर्ट दोनों करने, लेकिन पहले अपना कॉन्सेप्ट ज़रूर क्लियर करना है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, hydrogen bonding is a special case of dipole-dipole attractive forces when hydrogen is covalent bonded to highly electronegative element like फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन। अब बॉन्ड बन रहा है कोवलेंट बॉन्ड और बना रही है H हाइड्रोजन, किसके साथ, या तो ऑक्सीजन के साथ तो फिर वो H2O है, या तो क्लोरीन के साथ तो फिर वो HCl है, या तो फ्लोरीन के साथ वो हाइड्रोजन फ्लोराइड है। अच्छा, यहाँ क्लोरीन नहीं, सॉरी, यहाँ पे नाइट्रोजन है, तो इनके दरमियान जो होगा बॉन्डिंग वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, लेकिन अगर क्लोरीन के साथ होगी तो वो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस होती हैं। व्हेन हाइड्रोजन इज कोवलेंट बॉन्डेड टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ, कौन से हैं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये हाईली मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्लोरीन है पहले नंबर पे, ऑक्सीजन है पहले नंबर पर, फ्लोरीन है, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। अगर इनके साथ बनाएगी बॉन्ड तो होगा क्या, लार्ज डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू विल मेक द कोवलेंट बॉन्ड हाईली पोलर। तो जो कोवलेंट बॉन्ड है वो हाईली पोलर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन खींचेगा, दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, शदीद किस्म की खिंचाव वाली ताकत प्रोड्यूस होगी। एज अ रिजल्ट स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर ऑब्जर्व अमंग द मालिक्यूल। जाहिर है, एक आपने बहुत ज़्यादा ताकतवर बंदा रखा है, दूसरी दफ़ा आपने इतना वीक बंदा रखा है, तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी खींचेगा वो कौन, वीक खींचेगा या स्ट्रॉन्ग खींचेगा अपनी तरफ। तो जाहिर है फिर जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा वो ज़्यादा खींचेगा, तो इनके दरमियान जो फोर्स होंगी वो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस से भी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट डाइपोल डाइपोल फोर्सेस होंगी। अच्छा, एक और बात, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आती है डाइपोल डाइपोल फोर्सेस में भी। ये जो हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं ये डाइपोल डाइपोल फोर्सेस होती हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की टाइप है, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस टाइप है किसकी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की। एज अ रिजल्ट स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के दौरान भी डाइपोल डाइपोल फोर्सेस हो रही हैं। इन H2O द हाइड्रोजन, यानी H2O में दो हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, ये OH जो है बॉन्ड आर हाईली पोलर, तो इनके दरमियान जो बॉन्ड होंगे वो हाईली पोलर होंगे। ड्यू टू दिस स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस आर डिवेल्प बिटवीन वाटर मालिक्यूल। अच्छा, पानी के मालिक्यूल्स के दरमियान जो बॉन्डिंग वाली फोर्स डिवेल्प होंगे उनको हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे। और यहाँ पे एग्जांपल है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है और वो जो हाइड्रोजन है वो अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव फोर्सेस डेवलप हो जाएंगी। उसके बाद है द स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग काज वाटर टू हैव रिलेटिवली हाइयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एज कम्पेयर टू, अच्छा, लाइक H2S एंड NH3। अब यहाँ पे NH3 है, अमोनिया है, H2S है, हाइड्रोजन सल्फाइड है। इनकी और इन कंपेयर अगर करें हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, वाटर के मालिक्यूल्स के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई हैं। पहली बात, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं, पीछे वजह होती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मालिक्यूल्स को आपस में खींचे हुई होती हैं, इस वजह से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा हाई होती है, क्योंकि इन फोर्सेस को ब्रेक करना, तोड़ना बहुत मुश्किल है, इस वजह से मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं।
तो वाटर मॉलिक्यूल के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्यों हाई हैं? इसलिए हाई हैं क्योंकि उसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ से कोई बात समझ रहा है ज़रूर पूछेगा। ये पीछे लॉन्ग क्वेश्चन आता होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ऊपर, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस के ऊपर, तो ये बहुत आसान है। यहाँ से कोई बात समझ रहा है तो ज़रूर पूछेगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।